हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। सभी को नमस्कार। स्वागत है एडवांस ग्लोबल स्टडी पर। कल ही क्लास सबने देख ली होगी। जिसने नहीं देखी वो क्लास देख ले। आज हम उस क्लास के जो टॉपिक से रिलेटेड सभी सवाल हैं वो गौर करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम और उससे आगे से क्वेश्चन करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारा टॉपिक आप सभी को पता है क्या है। यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। ठीक है भाई, सभी की समझ में आई होगी। हमने सभी कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में सभी क्लियर कर दिए थे। सभी को हमने आराम से बड़ी बारीकी से समझा दिया था। आप सभी ने वो देख ली होगी। अब इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर लोगे। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसका अभी कॉन्सेप्ट बताना रह रहा है, वो इस क्लास में ख़त्म करेंगे हम। इसलिए क्लास को स्किप मत करना। आराम से सभी टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आज की क्लास करते हैं हम स्टार्ट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई। निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात करे। निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात करे। योगफल है क्या हमारे पास, देखो सवाल लिखा हुआ है भैया। 12 की पावर 55 बटे है 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 और बटे में 16 की पावर 18। ठीक है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट। भाइयों एक बात ध्यान से सुनो मेरी। ये है कि अगर नीचे हर में यानी कि बटे में कोई संख्या लिखी हुई है ना, और हमें इकाई का अंक निकालना है, तो ध्यान रखना पहले उस संख्या को ख़त्म करना है, नीचे से काटना है, तभी आप इकाई का अंक निकाल सकते हो। क्योंकि इकाई का अंक हमने बताया था इंटीजर यानी कि पूर्णांक पूरे अंक में ही बता सकते हैं हम। क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में हो क्या है अभी हमें नहीं पता जब तक ये नीचे से ना हटे। तो ये बहुत सिंपल है, कैसे हटाएंगे। देखो ये 3 की पावर कुछ है, तो इसके अंदर 3 है ना 12 के। जी हाँ है, 3 चौक 12 लिख सकते हैं हम। 3 गुना 4। ऐसे 16 और 8 को कैसे लिख सकते हैं हम। देखो इनको एक दूसरे के अंदर से नहीं काटना, इनको बनाना है 2 की पावर में, जिससे आराम से कट जाए। देखो 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। तो हम क्या कर देंगे, देखो इसको लिख सकते हैं हम। 12 को इस साइड में लिख देंगे, एक साइड में या इधर निकाल देंगे। 12 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 4, और इसकी पावर क्या है पूरे की 55। तो ये 55 इन दोनों के ऊपर लग जाएगी भाई, दोनों के ऊपर 55 55। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 को 3 की पावर 55 और 4 की पावर 55, और बटे में है 3 की पावर 11 प्लस 8 को लिख सकते हैं भैया। देखो 8 को 2 की पावर 3, 8 को इसके ऊपर है पावर 4 की पावर 48। ठीक है, अब जब भी ये ब्रैकेट होता है तो इन पावरों की गुणा हो जाती है। ऐसे हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 3 गुणा ऐसे करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 13 है 14 है। तो पावर कितनी होगी 144, किसकी 2 की। ठीक है भाई, 2 की पावर होगी 144। ऐसे 16 को क्या लिखेंगे हम, 16 को लिख सकते हैं हम, पावर देखो कितनी थी 48 थी इसकी, और 16 की पावर है 18 है। ठीक है, 16 की पावर है 18 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 और इसकी पावर 18 है। इनकी गुणा हो जाएगी 18 चौक 72, तो यानी कि 2 की पावर कितनी होगी भैया 72। अब हमने ये क्या किया, हमने इनका सेम बेस बना दिया। ये आधार जो है सेम बना दिया। देखो 3 आधार है यहाँ भी, 3 आधार यहाँ 2 है तो यहाँ भी, तो आराम से हो जाएगा। भाग करते समय घाते घटती है, आप सभी को पता है, तो घटा देंगे फटाफट। घटेगी सेम आधार के बाद 3 की पावर 55 और 11 है, तो ऊपर घट गई कितनी बच गई 3 की पावर 44। 55 में से 11 गई 44। 4 की पावर ऐसे ही रहेगी क्योंकि नीचे 4 नहीं है। ठीक है, हमने चरों के भाग और गुणा में ये सब कुछ सीख रखा है पहली क्लासों में सभी में। अब यहाँ 2 की पावर 72 है, नीचे ऊपर है 2 की पावर 144, तो घाते घट जाएगी। 2 की पावर कितनी बच गई 72, घटाएंगे 144 में से तो बच जाएगा 72। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। अब ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन बन गया छोटा सा भैया। इनकी मैंने बोला था जब भी 3 की पावर कुछ हो से 4 से भाग दे लो भैया, दे दी हमने 4 से भाग। ठीक है, 4 से भाग दे दी भैया। चलिए, तो 4 से जैसे भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा 0, और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर लगाते हैं हम 4 गुना 4 की पावर। तो अगर विषम है तो 4 ही रहेगा, कल की क्लास में बता दिया था। ठीक है, प्लस 2 की पावर 4 से भाग देनी पड़ेगी, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचा 0, यानी 2 की पावर यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी हमें 4
डिटेल में बता रहे हैं हम, कभी सोचो लेंथ हो रहा है ऐसे ही करना है। आराम से जब तुम खुद करोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कहाँ कहाँ आपको स्टेप हटाने हैं एक्स्ट्रा। तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, एक आ गया। 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही, तो 4 रह गया। प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 यानी कि चाहे तो 16 लिख दो या खाली 6 लिख दो। तो देखो 4 कम 4 और लास्ट का 6, 4 प्लस 16 20 भी होता है वैसे तो, चाहे ऐसे कर लो, या 4 और 6 को जोड़ोगे तब 0 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट आ गया हमारा 0। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अभी शॉर्ट में कैसे करते हैं? अगर हमें शॉर्ट में करना, 3 की पावर 11 है, इसे 3 गुना 4 है ऐसे लिखते हैं, तो इसके अंदर 4 और 3 है, तो 3 की पावर भी 11 आई होगी, तो 3 की पावर 55 आई होगी। 3 की पावर 55 में से 3 की पावर 11 गई, 3 की पावर हो गई भैया 44। ठीक है, गुणा। उसके बाद 4 की पावर तो 55 ऐसी रहेगी, प्लस यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी? देखो 4 और 18 चौक 72, तो नीचे हो गई भैया 72 हो गई नीचे 2 की पावर, और ऊपर हो गई 2 की पावर 3 और 48, 48 से 3 में गुणा करेंगे 144, 144 2 की पावर ऊपर हो गई, तो जब घटाएंगे तो 2 की पावर 72 ऐसे बच गई फटाफट। अब देखो 3 की पावर 4 लगाओगे तो 3 3 होती है 27 का 81 का 1, 4 की पावर विषय में तो 4 ही रहेगा, और 2 की पावर 4 लगेगी क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 की पावर 4 का मतलब होगा 16 यानी कि 6, तो 4 कम 4 और 6 10, 10 की यानी कि 0। ऐसे आप करना, ये स्टेप छोड़ना। ठीक है, ओके, समझ गए सभी? चलो अब आते हैं अगले सवाल पर। यदि x बराबर 633 की पावर 23, 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 है, तो x का इकाई अंक बताना है। x का मतलब इस पूरे की वैल्यू का इकाई अंक, यूनिट डिजिट बताना है। वह बहुत आसान है, ऐसे सवाल हमने कल भी करा दिए थे, ये बहुत आसान है। ठीक है, क्या करेंगे? 4 से अगर हम इसको यहीं कहीं भाग देवे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया? 3, 4 पंजे 20 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 होती है 27 का 7 ले लो, माइनस 7 की पावर 38 है, तो 4 से भाग देनी पड़ेगी भैया। 4 से भाग दी तो रिमाइंडर बचेगा 2, कैसे? 4 नाम 36 2, और 2 7 की पावर लगाओगे तो 7 7 49 का भैया 9 लिख दिया, बीच में है प्लस। 6 की पावर तो कुछ भी कर लो 6 ही रहेगा, तो ये देखो ये 2 प्लस वाले हैं और एक माइनस वाला है, तो 2 प्लस वाले जुड़ गए, 7 और 6 13, और 13 में से 9 गए 4 प्लस के, तो यही आ गया इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना? 4। ऑप्शन नंबर भैया 3। ठीक है, चलो अरे देखो ये तो बहुत आसान है, कर लोगे आराम से। 1 की पावर कितनी में कर लो? 1, 2 का तो पावर ही नहीं है, ये 2 ही रहेगा यूनिट डिजिट, 2 और 1 3, ऑप्शन नंबर 3। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आगे भी सभी को ध्यान से करना है। निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात करना है, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखो ये हमने अपनी सम ऑफ नंबर्स में आपको कुछ चीज़ बताई थी, यहाँ पे पावर 2 2 2 2 है, इसका तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फॉर्मूला क्या है भैया? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6। ठीक है, ये इतना है। अब n की वैल्यू कितनी है? लास्ट वाला टर्म, क्योंकि 1 से शुरू है, सभी 33 तक गए, तो 33 ही पद होंगे इसमें भाई सीधे सीधे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया यहाँ पे हमारे? 33। देखो कितना आसान हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 33, 33 और 1 34, 33 दिन 66 और 1 67, और बटे में कितना भैया? 6। अब मैंने बोला था जो बटे की वैल्यू है नीचे की डिनोमिनेटर के में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर, इसको काट दो, हटा दो भाई। देखो 3 से कट जाएगी ये दोनों चीज, 3 कम 3 3 कम 3, तो 3 दूनी 6, इस 2 से 34 कट गया 17। हमारे पास बता 11 गुना 17 गुना 67, पर हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए भैया। ये 11 और 17 है और 67 है, तो भैया लास्ट लास्ट को कुछ यहाँ के यहाँ भी उठा सकते हैं हम, 7 कम 7 और 7 7 49 का 9, यानी कि सिंपल सा आंसर आ जाता 9। यहाँ पे कर लो भाई 7 कम 7 ये, और 7 7 7 49 का 9, जैसे हमने कल किया था। ओनली यूनिट डिजिट पे ही काम करना है, पूरी वैल्यू की गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब उसका तो हमारे पास भैया फॉर्मूला था, 2 2 पावर वाले का फॉर्मूला था हमारे पास, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 तक जुड़ रही है सभी,
तो इसके लिए सीधा क्या करना है, सबसे पहले देखो हम एक पावर को तो आराम से लगा सकते हैं भैया। इसको क्या करते हैं, एक पावर है भाई, एक की पावर एक है तो एक ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 2 है तो 4, ये भी आसानी से हो गया। 3 की पावर 3 है तो 27 का 7 आसानी से हो गया। 4 की पावर 4 है, ये भी 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 का 6 ले लिया, समझ रहे हो। अगर ये देखो, और रही बात इसकी, ऐसे भी कर सकते हो, देखो तुम एक की पावर कुछ भी कर लो, 5 की 6 की और 0 की, ये तो वही रहेंगे, ठीक है भैया। तो यानी कि 5 का भी 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा। रही बात 7 की, 7 में क्या करेंगे हम, 4 से पहले काट लो भैया, 3 बच गया शेष, 3 भाग पावर लगा दो, 7 की पावर 3 लगाओगे तो कितना होगा, 14 सत्ती 49 सत्ती 343। अब ये 343 का सिर्फ 3 लिखना भाई हमें, ठीक है। 8 की पावर 8 है भाई, 4 से काटोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 का मतलब 4 पावर लगाओगे तुम, तो 8 8 64 8 512। अगर हम 8 की 4 बार गुणा करेंगे यहाँ तक आ जाएगा 512, ये होता है 8 का घन। और फिर इस 8 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आ गया भैया 6। और 10 9 की पावर अगर विषम है तो क्या आएगा, नम 81 यानी कि 1, ठीक है भाई। 9 की पावर विषम है तो 1 ही आएगा क्या, जी नहीं, विषम है तो 1 पावर लगा लेते हैं हम, और 1 पावर लगाने का मतलब है 9 की पावर 1 यानी कि 9। और 10 की पावर तो कितनी भी कर लो, लास्ट में तो भैया 0 ही आना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा। अब देखो हमने सब के सब लिख लिए, ये ऐसे ही करने पड़ेंगे, अभी हम डिटेल में बता रहे हैं, ऐसे ही करने पड़ेंगे ये वाले। अब देखो हमने क्या किया, 4 की पावर को ऐसे भी कर सकते थे हम, 4 की पावर सम है तो 4 चौक 16 6 आएगा। अब इनको क्या करना है, बस जोड़ना है। अगर ये गुणा में होते तो 0 आ जाता, पर जोड़ में कैसे आएंगे, देखो ऐसे 7 4 और 1 5, और 7 और 5 12 का 2, ऐसे भी जोड़ सकते हो। 2 और 6 8, 8 और 5 13 है, 13 का 3, जैसे 2 अंक बने एक एक बना दो, 6 और 3 9, 9 और 3 12 का 2, 2 और 6 8, 8 और 9 कितने हो गए भैया, 17। 8 और 9 कितने हो गए, 17, 17 का 7, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई हमारे, 7। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ऐसे ही अगर पावर ऐसे ऐसे लिखी हुई है ना, तो इसे 4 से भाग देके छोटी छोटी पावर बना लो, ठीक है। और आप सोचोगे ये तो अभी 10 ही तक था, क्या हमको सबको ऐसे निकालना पड़ेगा। यही चीज़ अगर ऐसे लिख देता भैया कोई, यहीं पे ले रहे हैं, देखता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आगे है क्या हमारे पास, नहीं है। चलो भैया आप सोच रहे होंगे ये तो केवल 10 तक था, वो 100 तक लिख देता तो क्या करते, या भैया 80 तक 85 तक लिख देता तो क्या करते। तो देखो कुछ नहीं करते, हमने ये 10 तक का निकाल लिया। 10 तक का यूनिट डिजिट कितना आया भाई हमारे पास, 7। 10 तक का यूनिट डिजिट हम निकाल लेंगे भाई, 7 आ गया। ओके, अब वो लिख देता 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है। 1 की पावर 1, 2 की 2, 3 की 3, और ऐसे ही लिख देता भैया 80 तक, 80 तक लिख देता, 100 तक भी लिख सकता है। तो हमने क्या करा, 80 की पावर 80 है। अभी 10 तक तो आसान था भैया, सबको जोड़ लिया हमने। तो ऐसे इसमें अगर हम 10 तक जोड़ेंगे भैया, तो उनका सबका यूनिट डिजिट जोड़ने के बाद कितना आएगा, 7। 10 तक जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 7, ठीक है। अब 7 आया 10 तक, 10 तक आया 7, और 80 तक कितनी बार 10 आए होंगे, 10 10 10 10, क्योंकि जैसे 10 के बाद 11 आएगा, देखो जब 10 के बाद जैसे ही 10, हमने 10 तक निकाल दिया भैया, 10 की पावर 10, अब 11 की पावर 11 आएगा, यूनिट डिजिट तो यहाँ 1 हो गया। 12 की पावर 12 आएगा, यूनिट डिजिट तो 2 हो गया। तो ये शुरू से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे 1, जैसे ये था 1 2, ऐसे 13 में 3, 14 में 4, हम यूनिट डिजिट पकड़ेंगे उसका, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी यही आना शुरू हो जाएगा, तो हम 10 तक निकाल देंगे। 10 तक आ गया भैया 7, फिर 11 से 20 तक भी 7 ही आएगा, ऐसे 20 से 30 तक भी 7 ही आएगा यूनिट डिजिट सबको जोड़ के। तो हमें जाना है 80 तक, तो 80 तक कितने 10 आए होंगे, 8, तो 7 7 कितनी बार आया होगा, 8 बार, तो 8 8 सत्ते 56, तो यूनिट डिजिट कितना बैठेगा 80 तक, 6, ठीक है भैया। 80 तक 6, 80 की जगह अगर वो कर देता भैया, ये तो 80 तक आ गया। अगर वो 80 की जगह ऐसे कर देता, देखो ऐसे यहीं कहीं हम सभी के सभी डाउट आपके क्लियर कर रहे हैं। अगर ये 80 तक है, चलो भाई 80 की जगह आ जाता वो कुछ ऐसी संख्या जो पूरी पूरी 10 से ना कट रही हो, जैसे कि डॉट डॉट 75 की पावर 75, ऐसे आ जाता, ठीक है। अब आप कहोगे कि 7 है, 10 तक तो भैया 7 है, और हमें जाना है 75 तक, तो हम पहले 70 तक निकाल देंगे, यहाँ तक 70 तक। भाई 70 तक कितने निकल जाएंगे, 7 बार आया होगा। 10 कितनी बार आया होगा, 7 बार, तो 10 का यूनिट डिजिट है 7, पहले 10 का यूनिट डिजिट है 7,
तो 70 तक 7 गुना 7 यानी कि 49 यानी कि 9। 70 तक यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा हमारा। 70 तक 9 आ गया भैया। बाकी बचा क्या क्या हमारे पास, वही 71 की पावर 71, 72 की पावर 72 और 73 की पावर 73, 74 की पावर 74 भाई, और 75 की पावर 75। ठीक है, हमने देखा फिर 1 2 3 4 5 लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 ही है। ठीक है, और पावर भी देखो, ऐसे देख लो, इसे 4 से भाग करोगे कितनी बचेगा रिमाइंडर भैया, 4 से करोगे तो देखो 4 से भाग क्या रिमाइंडर, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 रहेगा, ऐसे लिख लो। 2 की पावर 4 से काटेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो 2 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी हमें 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 लगा लेंगे यहाँ। 3 की पावर 2 से काटोगे 1, 2 से काटोगे नहीं 4 से काटोगे तो रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा था, तो 1 लगाओगे तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 4 की पावर 2 लगेगी क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 2, कैसे 4 कम 4 34 हो गए, 4 8 32 2, तो 4 की पावर 2 लगाओगे तो 6, या 4 की पावर सम होती है तो वही रहता है। 5 की पावर तो कुछ भी कर लो यही रहेगा। तो ये कितने हो गए देखो, 6 6 12 और 1 13 और 3 16 और 5 21 यानी 1। इन सब का यूनिट डिजिट कितना आ गया 1, उनका 1 आ गया, और यहाँ तक 9 थे तो 9 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 10, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया 0। ठीक है, कहाँ तक 1 की पावर 1 से लेके 75 की पावर 75 तक। बताओ सबकी समझ में आया ये? ठीक है, सबकी समझ में आ गया भाई? नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना वीडियो को, रिवर्स करके पीछे हटा के मतलब, और आराम से रोक के समझ लेना। दोनों ये इससे रिलेटेड कहीं तक भी आ जाए, क्या करना है 1 से 10 तक का यूनिट डिजिट निकाल लो, उसके बाद जहाँ तक जाना है उस उतने से गुणा कर दो भैया। मान लो 70 तक जाना है तो 7 से गुणा कर दो, 80 तक जाना है तो 8 से गुणा कर दो, 100 तक जाना होता तो 10 से गुणा कर देते हम, तो 70 आ जाता। समझ गए ना? ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे पहुँचते हैं हम। अब ये देखो यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इकाई अंक ज्ञात करना। भाई 9 के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये पावर विषम है तो आंसर आ जाएगा 9 ही, और अगर ये सम होती तो आंसर आ जाता भैया 1। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा अब एक क्वेश्चन और यहीं का ये समझ लो, अभी ये इतना था, अभी ये ऐसे भी लिख सकते हैं भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसकी पावर है फैक्टोरियल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे करके फैक्टोरियल लगा दे, होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो मैथ से होगा उसने शायद 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल वाला एनसीआर एनपीआर वगैरह उसमें फैक्टोरियल आते हैं। ठीक है, क्रमचय संचय बोलते हैं उनको, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लो फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू है फैक्टोरियल में, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ लेता तो क्या करते हैं भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ समझ लो थोड़ा फैक्टोरियल का खेल। भैया फैक्टोरियल को मैंने कहा ऐसे एक है ये, और इसके आगे ऐसे लगा दे, इसका मतलब ये है फैक्टोरियल 1। इसको हम अपने हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 1, क्योंकि ये कभी कभी हम जब ऐसे लिखते हैं ना, ये 1 और 1 एक ही बन जाता है, ये फैक्टोरियल भी एक ही जैसा लगता है, तो हम इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल 1 है, ये भी फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, समझ गए ना? ये भी या फिर ये ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया फैक्टोरियल। ठीक है, और इस फैक्टोरियल की कुछ वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं भैया? मैंने कहा फैक्टोरियल 1 है, इसको लिखेंगे हम 1, फैक्टोरियल 2 है तो 2 से लेकर 1 तक गुणा करनी है, 2 गुणा 1, जब तक 1 पर पहुँच गए वहीं रुक जाओ। फैक्टोरियल 3 है तो इसे लिखेंगे हम भाई भैया 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक पहुँच गए। अब फैक्टोरियल 4 है भैया, 4 3 2 1, उसके बाद फैक्टोरियल 5। भाई थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, हमारी वीडियो में 2 वीडियो में बहुत कम आवाज़ आ रही है शायद, इसी वजह से थोड़ा हम धीरे बोल रहे थे शायद। 5 की पावर मतलब फैक्टोरियल 5 की मतलब होगा 5 4 3 2 1। ठीक है, समझ गए फैक्टोरियल क्या है? जहाँ तक भी लिख दो भैया। फैक्टोरियल 6 है, 6 5 4 3 2 1 इतना।
अब इनकी भाई गुणा करेंगे, एक की वैल्यू तो एक ही हो गई, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 एकम 6, 4 तिया 12 है, दूनी 24 एकम 24 भैया, 5 चौक 20 तिया 60, दूनी 120, 6 पंजे 30, 30 चौक देखो ऐसे भी कर सकते हो। अभी इतने की वैल्यू कितनी है 120, और इसमें 6 से गुणा करनी भाई, तो 12 छंग 72, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे देखो भाई, फैक्टोरियल एक की वैल्यू पता है, 2 की निकाल ली तो 2 की गुणा कर दो भाई, 2 एकम 2, 2 आया। अब 3 की निकालनी है तो 3 की गुणा 2 वाले में करो, 3 दूनी 6, 4 की निकाल ली, 4 छक्की 24, 5 की निकालनी है, 5 की गुणा से में कर दोगे 120, और 120 की है तो मतलब 5 की वैल्यू है और 6 की निकालनी है तो 6 से गुणा कर दो इसमें, ऐसे। ठीक है, ये इनकी वैल्यू होती है। अब ये क्या बताया हमने, अगर आप इतनी चीज समझ गए होंगे तो फैक्टोरियल वाला कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट से रिलेटेड आप नहीं छोड़ोगे एक भी, कितने भी वैल्यू दे दे, कितनी भी बड़ा फैक्टोरियल दे दे, सिर्फ इतने पे समझना है। हमने देखा भैया फैक्टोरियल एक की वैल्यू एक है, और हम यूनिट डिजिट के लिए अधिकतर क्या करते हैं, हम 4 से भाग करते हैं पावर में, अगर फैक्टोरियल आ जाए, जैसे भी हमने एक क्वेश्चन लिया है। तो अगर हम एक को भैया 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही। अब 2 को 4 से भाग देंगे ऐसे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही, क्योंकि पूरा कटता नहीं। 6 को हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा, 2, 4 कम 4, 2 बच गए। अब जैसे 24 आया भैया, 24 को हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ऐसे ही 120 को हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया, 0। ऐसे ही 720 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया, 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 0। अब हमें पता चला 4 से लेकर आगे सभी फैक्टोरियल 4 से लेकर 5 6 7 अनंत तक भी चल जाए हम, फैक्टोरियल अनंत, ये भी 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा तो रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाएगा आगे आगे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से आगे आगे क्या भैया, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ रहा है 4 से भाग देके। ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ गए हो तो क्वेश्चन पे समझेंगे। ठीक है, समझ गए ना, ओके। और दूसरी बात और समझ लो, 5 से आगे आगे सब में लास्ट में 0 ही आना है। ये वाला देखो 120, 720 और आगे भी चलोगे, जिसकी वैल्यू निकाल लोगे ना तो लास्ट में 0 0 0 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे क्या, यूनिट डिजिट, 5 से आगे से भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, और 4 से लेकर आगे से भी फैक्टोरियल 4 से लेकर आगे से भी 4 से डिविजिबल है, और रिमाइंडर बचता है 0। ये अभी समझ लो जो हम समझा रहे हैं, बस अभी ये मत सोचो कि क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं, ये समझने के बाद जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी देखो क्या समझाया है मैंने, अब पता चलेगा तुम्हें। देखो यार, ये है क्वेश्चन, मैंने कहा ये है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल में चाहे तो ऐसे लगा दो भाई, चाहे कैसे लगा दो, ऐसे लगा दो। देखो फैक्टोरियल को ऐसे लगा दो या फिर ऐसे करके ऐसे लगा दो भाई, इसकी पावर इतनी बड़ी है, वो भी फैक्टोरियल में। अब यहाँ तो क्या था, 9 की पावर इतनी थी भाई, फैक्टोरियल नहीं था, तो हमें पता चल गया ये तो है भाई विषम, क्योंकि लास्ट की संख्या अगर विषम है तो ये पूरी वैल्यू है विषम, और 9 की पावर विषम हो यानी कि ओड हो तो हमेशा 9 ही रहता है। 9 की पावर 1 लगा लेंगे तो आंसर आ गया हमारा भाई 9। लेकिन ये तो फैक्टोरियल है भाई, फैक्टोरियल इसकी वैल्यू तो कितनी बड़ी आई होगी, क्योंकि इसका मतलब पहले इतना लिखेंगे फिर गुणा करके इससे एक कम, फिर एक कम, एक कम, एक कम, बहुत दूर तक आएगा। तो हम क्या इतनी बड़ी गुणा करने बैठेंगे क्या, या भाई इतनी बड़ी गुणा थोड़ी करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे भैया, हमने अभी जो किया हमें पता चल गया 4 से ऊपर जितनी बड़ी वैल्यू हो वो तो 4 से कटेगी कटेगी, अर्थात ये भी 4 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 ही आना चाहिए। ठीक है, और जब भी 4 से काट के रिमाइंडर 0 आए तो हम तो पावर कितनी लगाते हैं, 4, और 9 की पावर 4 लगा लो यानी कि सम बैठ जाएगी, तो क्या रहेगा, 9 9 81, एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट 1, क्या आ गया भाई का एक अंक 1। कैसे, 4 से काटने के बाद 0 बचा जी। दूसरी बात 9 के लिए तो ऐसे भी कर सकते हो तुम भैया, ये पूरी वैल्यू सम ही आएगी, वैल्यू जैसे हम काटते जाएंगे तो कितनी आएगी सम। देखो भैया सिर्फ फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 उसकी वैल्यू ही 1 होती है, बाकी सभी की वैल्यू क्या होती है, सम। देखो यहीं 1 आया, बाकी 2 6 24 इतने इतने, तो फैक्टोरियल जैसे 1 से बड़े हो सभी की वैल्यू आएगी सम, तो ये वैल्यू कितनी होगी, पूरी की पूरी सम यानी कि इवन। ठीक है, ये है इवन, और इवन वैल्यू है तो 9 की पावर इवन होती है तो 1 आता है आंसर, कल बता रखा था हमने। ठीक है, समझ में आया, ठीक है भैया। अब क्या करते हैं हम, एक न्यू स्लाइड में यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दो भैया, फैक्टोरियल के बारे में हम समझे। अब सभी बच्चों को पता है फैक्टोरियल 1 की पावर तो हो गई 1, और
कुछ बच्चे सोचते हैं फैक्टोरियल 0 की पावर होगी 0, पर वह होगा क्या, गलत। गलत है भैया ये। तो क्या है फैक्टोरियल 0 की पावर, मतलब 0 का मान भी भैया एक ही है। फैक्टोरियल 0 का मान भी एक है और फैक्टोरियल 1 का मान भी एक ही है, ये ध्यान रखना। चलिए भैया अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब देखो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आगे आएंगे, अभी हमने एक में बता दिया सब कुछ, अब पहले से कर लेते हैं। अभी मैंने क्या कहा, 4 आ गया, 4 देख के तो बहुत आसान है, 4 के ऊपर पावर को इतनी वैल्यू को बस ये देख लो ये सम है या विषम है। अब कैसे पता चलेगा भाई, 9 की पावर तुमने 41 कर रखी है, 9 की पावर 41 कर रखी है, और 9 की पावर 41 कर लो तुम, या कितने भी कर लो, बाद में तो भैया विषम ही आएगा। 9 9 81, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 9 1 9 1 9 1 9 ही आएगा लास्ट में। यानी कि वो क्या होता है भैया, ओड यानी कि विषम। वो यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, विषम। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, विषम। तो 4 की पावर विषम होती है तो क्या आता है भैया, 4 ही आता है। हमने पिछली क्लास में बता दिया क्यों आता है, ठीक है, समझ गए। अगर ऐसे नहीं करना चाहते भैया, ऐसे तुम्हें 4 आ गया, 4 के लिए तो हमने सम विषम का हमने नियम लगा दिया, 4 के लिए, 4 और 9 के लिए होता है सम और विषम। अब हम अगर यहाँ पे कुछ और हो जाता, जैसे कि ये आ जाता 32 और इसकी पावर होती 39 और इसकी पावर 41, ऐसे हो जाता, तब क्या करते भैया, यहाँ तक तो हमें पता चल जाता। अब यहाँ कैसे करते हम, तो हम क्या करते भैया, एक चीज़ होती है माइनस में रिमाइंडर बचाना, माइनस में या प्लस में। देखो कैसे, यहाँ देखो, अभी समझ लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है भाई। मैंने कहा भैया मैं 14 को, क्या 15 ले लो, 15 को 4 से भाग दूँ, 15 को 4 से भाग दूंगा, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 4 तिया 12, 3 बच गया। लेकिन अगर मैं माइनस में रिमाइंडर बचाना चाहूँ, माइनस में, माइनस मतलब एक बार ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ लूँ मैं, जैसे कि 4 चौक 16, 15 से 16 कितना फालतू पढ़ दिया हमने भाई, 4 चौक 16 पढ़ लिया भैया, 15 से एक फालतू पढ़ दिया, जितना फालतू हमने पहाड़ा चला उतना ही माइनस में आएगा भैया एक, तो माइनस में एक भी इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है, ओके। और एक बात और याद रखना, अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल नेगेटिव बच रहा है, नेगेटिव शेषफल नेगेटिव बच रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे घटा के पॉजिटिव वाला रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 से हम माइनस के 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा भैया 3, देखो पॉजिटिव वाला बच गया ना। जैसे कि अगर हम 22 को 3 से भाग देवे, ठीक है, 3 से भाग दे भाई, 3 7 21, एक तो रिमाइंडर बचा प्लस वाला, और 3 8 24, एक बचा रिमाइंडर माइनस का 2, क्योंकि हमने 24 पढ़ दिया, जो 22 से 2 अधिक है 24। अब हमने कहा भैया ये माइनस का 2 हमें पता है, ये भी हमें पता ही नहीं था कि माइनस का 2 रिमाइंडर है, तो हमें प्लस का लाना है, तो क्या करेंगे भैया, 3 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 1, आ गया ना एक ये प्लस वाला। ऐसे ये क्यों ला रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास माइनस में बचेगा तो उसे प्लस बनाना आना चाहिए। प्लस कैसे बनेगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से घटा के, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है भैया, ये 39 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ये क्वेश्चन है अलग, उससे उससे लगा वो तो हो गया। जैसे 32 की पावर है भाई 39 और उसकी पावर 41 है, तो 39 गुणा 39 कितनी बार, 41 बार है भैया, 41 बार, इतनी बार तक पावर है इसकी। तो 39 इतनी दूर तक हम गुणा तो कर नहीं सकते, तो हमने देखा भैया इसमें भाग दे लो, भाग दे लो सारे में 4 से अलग अलग, ऐसे भी अलग अलग भाग दे सकते हैं हम। और रिमाइंडर बचा लो भैया, शेषफल बचा लो। अब भैया शेषफल कैसे बचेगा, देखो 4 से अगर हम भाग देवे, 4 नम 36, एक रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा भैया 3, रिमाइंडर बचेगा 3। और अगर हम 4 से 36 से एक बार और ज़्यादा पढ़ ले पहाड़ा, 4 दशम 40, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 39 से 40 कितना है 1। जब भी हमको बड़ी वैल्यू बच जाती है, ऐसे 3 वगैरह बहुत दूर तक 3 3 3 3 आएगा भैया। यहाँ भी अगर हम 39 से भाग देते 3 ही आता, 3 ही आता जाता। अब हम 3 3 की गुणा तो कर नहीं सकते थे इतनी दूर तक, तो हमने हमेशा रिमाइंडर या तो प्लस का 1 बचाना है या माइनस का 1, ये ध्यान रखना, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का बच रहा है भैया 1, तो हर बार माइनस का 1 रिमाइंडर बचा लो भैया, हर 39 को भाग देंगे तो माइनस का 1 बच रहा ना। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, और कितनी बार बचेगा ये 41 बार।
तो 41 बार गुना गुना होगी भैया, तो यानी ये ऐसे लिख सकते हैं 32 की पावर -1 गुना -1 गुना -1 और 41 बार। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं उसको भाई। एक 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 की गुना तो कितनी बार भी कर लो एक ही आएगा, पर बस ध्यान रखना अगर माइनस का है तो विषम संख्या के अनुसार 32 की पावर -1 रह जाएगी। ठीक है भैया, -1। ये रिमाइंडर पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 41 बार तक -1। कैसे भाई, -1 की गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन अगर -1 3 बार आ गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाले तो कट जाएंगे। ऐसे हमने बता रखा है, तो जब भी विषम संख्या में माइनस के साइन हो तो माइनस में रह जाता है भाई, तो ये माइनस में रह गया। अब हमने कहा कि माइनस में तो नहीं, ये रिमाइंडर ही तो बचा, ये रिमाइंडर ही तो बचा, और माइनस में रिमाइंडर बचाना नहीं कभी भी। तो उसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे थे, भाग किससे दे थे 4 से, उसी में से घटाएंगे। तो अगर हम 4 में से 1 घटाएंगे तो कितनी बच गया भैया, पावर 3। समझ गए, तो यानी कि इस पूरे को हमने सोल्व करके इतना कर दिया। तो 32 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का मतलब होगा यूनिट डिजिट कितना का भाई, इकाई का अंक 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया 8। समझ गए, ठीक है। ऐसे इसे भी कर सकते हैं, देखो 34 की पावर 39 39 कितनी बार है 41 बार, 41 तक। तो मैंने कहा भाई 4 से भाग दे दो, सारे में 4 से भाग दे दो, रिमाइंडर माइनस वाला बचा लो, एक बचा लो, चाहे प्लस बचो चाहे माइनस। भाई रिमाइंडर माइनस का 1 बच रहा है हर बार, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, डॉट डॉट 41 तक। तो यानी कि -1 की गुणा 41 बार करोगे तो 34 की पावर होगी -1। माइनस की पावर को लिखना है, मतलब माइनस की पावर अगर हमको हटानी है, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर नहीं बचता, तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे थे उससे घटा दो भाई। तो 4 में से 1 गया 3, और 4 की पावर 3 का मतलब हो 4 चौक 16 चौका 64, और रिमाइंडर कितना है लास्ट का 4। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। सभी कन्फ्यूजन आपके हमने क्लियर कर दिए हैं। अब 4 की पावर तो भैया सम और विषम वाला काम आ गया। देखो 4 की पावर कर लोगे, सम विषम वाला क्या लगा लेना आप, कॉन्सेप्ट लगा लेना सम विषम वाला, और आपको कमेंट में इसका आंसर भी बताना है। अब देखो ये जो वो क्वेश्चन था ना पीछे, ये आ गया, देखो ये था, ये फैक्टोरियल है यहाँ पे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया। देखो इतने की पावर फैक्टोरियल में इतने का एक अंक बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेम क्वेश्चन हमने करा दिया था। इसका मतलब ये है, बताओ कितना आंसर आ गया। 9 की पावर सम है तो 81, 9 की पावर सम है, क्योंकि फैक्टोरियल में एक से बड़ी जितनी वैल्यू आएगी वो सम ही आएगी, यानी कि इवन ही आएगी। अब ये देखो फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल में पावर है भाई, फैक्टोरियल में पावर है, हमें पता चल गया ये वैल्यू जो है 4 से कटेगी, कटेगी ना, हमने बता दिया क्यों कटेगी। तो रिमाइंडर आएगा भैया यहाँ 0, ये भी 4 से कटेगी, ये तो वैसे भी रिमाइंडर चाहे 0 बचा लो, क्योंकि 4 जैसे आया, हमें तो सम और भी सम पे ध्यान देना है भाई। यहाँ तो जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा पावर कितनी लगेगी 3 नहीं 4, तो 3 की पावर कितनी लगेगी भैया 4, तो 3 की पावर 4 होता है 81 का 1 ले लो, और बीच में है गुना, और 4 से भाग 4 की पावर सम है, तो 4 चौक 16 का 6 आता है, और 6 कम 6, तो कितना आ गया हमारे पास यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आ गया भैया 6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। अब देखो ये आपको करना है, ये है HW, कमेंट में बता दो आंसर सभी के सभी, आंसर छाप दो। ठीक है, इतना आसान है, बहुत आसान लग रहा होगा अब तुम्हें, बहुत ही आसान, ज़्यादा ही आसान, ढेर ही आसान। ठीक है भाई, वही कॉन्सेप्ट लगाना जो भी पिछले में सेम, पिछले क्वेश्चन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट लगाया वही। अब यही देखो मैंने भी बताया था तुम्हें, फैक्टोरियल 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 100 तक लिखा हुआ है, फैक्टोरियल में 100 तक लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ फैक्टोरियल में है, पीछे था पावर में। अब मैंने भी बताया था तुमको इनकी वैल्यू निकालनी, ठीक है भैया, इनकी वैल्यू निकालनी। यहाँ तक वैल्यू कितनी आपकी 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी 2 एकम 2, फैक्टोरियल 3 की 3 दूनी 6, और फैक्टोरियल 4 की 24, और जैसे फैक्टोरियल 5 आएगा, जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी भैया 120, अब 0 आना शुरू हो जाएगा सबके लास्ट में, सबके लास्ट में क्या आना शुरू हो जाएगा भैया 0, और हमें ये जोड़ने हैं सभी, लास्ट के अंक जोड़ने हैं भैया, ये है लास्ट के अंक इनके, यानी इनके यूनिट डिजिट जोड़ने। तो यहाँ भी 0 होगा यूनिट डिजिट, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, 100 तक सारे में यूनिट डिजिट 0 ही आना है। समझ गए कैसे, अभी हमने पीछे बताया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इनको तो जोड़ने का कोई
मतलब ही नहीं बैठा भाई। 0 0 0 कभी तक जोड़ो 0 ही आएगा। अब जोड़ दो बस किनको, इनको, किसको, 4 के, ये 4 की वैल्यू है, ये 3 की, ये 2 की, ये 1 की। तो जोड़ो भाई 3 6 9 और 4 13 है। 13 का यूनिट डिजिट कितना है भैया, समझ गए ना, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं हम, यूनिट डिजिट। कभी कभी कोई सोच रहा भाई यूडी क्या लिख रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट, तो समझ गए। तो लास्ट में क्या आ गया, यूनिट डिजिट 3। देखो कितना लेंथ क्वेश्चन था। अभी आप सभी की वैल्यू निकालते बैठते बहुत देर लग जाती, और अब आपको पता चल गया कि हमें सिर्फ 4 तक देखना, 4 तक का खेल है, जब भी जुड़ेंगे। और ये चीज़ अगर गुणा में होती तो बहुत आसान हो जाता भाई, फिर तो 0 ही आता, फिर तो क्या आ जाता, 0। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। सबसे दाएं अशून्य संख्या बतानी है अब की बार। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में संख्या 30 की पावर 27 20 में सबसे दाएं अशून्य संख्या, सबसे दाएं। अभी सबसे दाएं पूछता खाली कि सबसे दाएं, तो हो जाता है यूनिट डिजिट सबसे दाएं। पर अब की बार यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, क्योंकि 0 की पावर तो भाई कुछ भी कर लो वो 0 0 ही आएगा लास्ट में। पर उसने अब की बार सबसे दाएं अशून्य संख्या पूछी, अशून्य यानी कि नॉन जीरो, नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, ऐसी संख्या बतानी है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो ये भी तो बहुत बड़ी पावर आ गई। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ, यहाँ पे देखो 30 की पावर मैंने कर दी भैया 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 की पावर 3 कर दी, 3 3 होती है 27, और जितनी पावर है इतनी ही जीरो बन जाएगी, 1 2 3, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब आपने देखा भैया जितनी पावर इतनी तो जीरो बनेगी, और जो ये वैल्यू है इधर नॉन जीरो वैल्यू है, जो जीरो नहीं है, जिसकी पावर कर दो ऐसे लिख दो उठा के, तो इसकी वैल्यू निकल जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में उसने ये बोला कि सबसे दाएं अशून्य संख्या जो शून्य नहीं है, भाई सबसे दाएं अशून्य संख्या, इधर सबसे दाएं अशून्य संख्या है 7। इस छोटे क्वेश्चन में अशून्य संख्या क्या है, 7। अब अगर वो खाली यूनिट डिजिट पूछता तो आंसर सीधा था 0, पर उसने सबसे दाएं अशून्य संख्या पूछी है, यानी 0, सारी 0 को हटा के जैसे एकदम कोई संख्या आएगी उसकी वैल्यू पूछी है, जैसे इसमें आई है 7। तो इसमें तो भैया 3 पावर लगाई थी हमने, 3 पावर को बहुत आसानी से कर लिया। अब इतनी बड़ी पावर को कैसे करें, तो इतनी बड़ी पावर के लिए आपको सभी को पता है हम कहते हैं क्या है, 4 से भाग, क्योंकि 3 के लिए करेंगे 4 से भाग। अब जैसे 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करो भैया, कितना आएगा, बाद के 2 अंक, सिर्फ 4 का नियम है बाद के 2 अंक, तो रिमाइंडर तो भैया 0 आ रहा है। 20 को 4 से काटोगे तो जब भी 0 रिमाइंडर आता है तो इसकी यानी कि 30 की पावर लगानी है हमें कितनी, 4। अब देखो ये भी छोटा था ये भी छोटा बन गया, तो भाई 0 तो लास्ट में आएगी 4, वैसे तो बहुत सारी आएगी, हमने छोटा कर लिया, यहाँ के अंक निकाल दिए। 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 81। तो बताओ अशून्य अंक क्या आया, सबसे दाएं अशून्य अंक 1। वैसे इधर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि इसकी बहुत बड़ी पावर थी, तो इनकी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें है सबसे दाएं। सबसे दाएं तो अशून्य संख्या केवल ये है 1, समझ गए। और अगर इसमें पूछता यूनिट डिजिट तो आ जाता 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं हमारे, फटाफट निपटाते हैं इनको भी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। भैया आवाज़ सही आ रही है क्या, आज तो आवाज़ बहुत ही, कल की वीडियो में बहुत कम आवाज़ आ रही थी, एयरफोन लगा के आवाज़ को बढ़ा के सुन लेना भाई, ठीक है, लेकिन आज सही आवाज़ आएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। सबसे शुरू में ही बताया था कौन कौन से नहीं होते, 2 3 7 और 8, ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आ सकते। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में मिल जाए वही हमारा आंसर है, और ऐसा आंसर है 8। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो ये गुना है भैया, गुना। इसने कहा यदि इतने गुना इतने और इतने का इकाई अंक n+2 है तो n का मान ज्ञात करो। भैया भैया उसने इकाई अंक दे दिया अब की बार n+2, और इसका इकाई अंक है ये, तो हम क्यों ना इसका पहले इकाई अंक ही देख ले क्या आएगा। इकाई अंक होता है लास्ट के अंकों की गुणा कर लो भैया, 3 6 18 8 आएगा यहाँ पर, और 8 की गुणा यहाँ पे करेंगे n में 8n। ठीक है, कैसे देखो ऐसे 4 3 3 गुणा 4 5 6 गुणा 4 3 n। इसका इकाई अंक कैसे निकाल लेंगे, इकाई अंक के लिए हमने बताया लास्ट की गुणा करो भाई, 3 6 18 का 8 आया, 8 की गुणा n में करिए कितना आया 8n, तो नहीं इसका यूनिट डिजिट आया भैया 8n, लेकिन उसके अनुसार यूनिट डिजिट क्या है n+2। तो भैया ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से आराम से होएगा, ऑप्शन से होगा। कैसे,
देखो हम अगर पहले ही ऑप्शन रख दे भैया, दोनों तरफ 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट, दोनों तरफ मतलब सेम यूनिट डिजिट आना चाहिए, या जो इधर है वो इधर आना चाहिए। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे रखा 1, तो n की जगह पे हमने पहले 1 रख दिया भाई, n की वैल्यू 1 है तो 8 एकम, तो n बराबर हमने पहला ऑप्शन उठाया 1, तो 8 एकम 8 तो इधर हो गया, और 1 और 2 3, तो ये क्या बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। उसके बाद भैया हमने लिया 3, 3 रखेंगे n की जगह पे, तो 8 तिया 24, 24 का यूनिट डिजिट है भैया 4, और यहाँ हमने 3 और 2 क्या करेंगे 5, क्योंकि n की जगह पे क्या रखेंगे अब की बार हम 3। तो क्या ये 4 और 5 बराबर है, जी नहीं, यूनिट डिजिट बराबर नहीं है हमारा भैया, है क्या बराबर नहीं। अब n की जगह पे लेके अगर हम 8, फटाफट लेके रख के दिखा रहे हैं, वैसे तुम खुद समझ जाओगे फटाफट भाई, ऐसे भी रख सकते हो। देखो 8 8 64, यहाँ 4 आएगा, 8 और 2 10, तो 4 और 10 बराबर होएगा नहीं, तो यहाँ पे 6 रखो, देखो 6 रखा, मैं 6 8 48 8 आएगा, और 6 और 2 8, यहाँ भी 8 आया, तो दोनों तरफ यूनिट डिजिट सेम है, अर्थात n की वैल्यू कितनी हो गई 6, समझ गए, दोनों तरफ यूनिट डिजिट सेम आना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन होएगा, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया दोबारा से देखो भैया, इसका यूनिट डिजिट निकाला 3 6 18 का 8, 8 की n में करी 8n, ये यूनिट डिजिट है, पर उसके अनुसार यूनिट डिजिट ये है, तो हमने क्या कहा ये दोनों सेम होने चाहिए भाई यूनिट डिजिट, तो हम अगर 1 रखेंगे 8 ही कम 8, इधर तो 8 आया, और इधर 2 और 1 3, तो ये तो अलग अलग है, ये नहीं होगा। 3 रखेंगे 3 8 24 4 आया, और इधर आया 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। फिर रखेंगे 8 8 8 8 की गुणा करेंगे 64 यानी कि 4, और 8 और 2 10, यानी इधर 0 इधर 4, ये भी नहीं होगा। अब रखेंगे हम 6 6 48 का 8, और 6 और 2 8, तो दोनों तरफ 8 8 अब आया, तो अर्थात n की वैल्यू क्या हो गई 6। चलिए नेक्स्ट पे, ये लास्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भैया, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लोगे कैसे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे भैया, लाट हो गई थी, रुका तो नहीं यहाँ, चलिए ठीक है सब। अब देखो ये क्या है, ये है 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 4 की पावर 3 5 की पावर 3 10 101 की पावर 3, और इसका फॉर्मूला है घनों का, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1 से लेकर 3 तक। क्या होता है भैया, इनका हमें इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, और उसका पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग, तो यही कर देंगे भाई। n की जगह पे क्या है 101, लास्ट वाला 101, 101 और एक ये 102, और बटे में है भैया 2, और उसकी पावर है पूरे की 2, तो हमें से पूरे की गुणा करने की जरूरत नहीं है, पर नीचे से हटाना जरूर पड़ेगा, 2 से घटा 2 5 10 2 एकम 2, बस ये लास्ट वाला गुणा करनी है भाई, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, और 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट आ गया 1। ठीक है, समझ में आया, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास इतनी ही, आज के लिए हमने अच्छे सभी जितने भी पॉसिबल हो सकते थे यूनिट डिजिट के सभी सवाल करवा दिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो क्या आएगी हमारी क्लास, इसके बाद आएगी डिविजिबिलिटी के रूल, नहीं इसके बाद हम पढ़ाएंगे शेषफल परिमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, वो हमारी क्लास आएगी। तब तक के लिए सभी क्लासों को देख के आना जिसने अभी तक नहीं देखी, ठीक है। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय।